अस्सलाम वालेकुम जनाब, आ गई आपकी ब्रेव क्वीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये देखिए, आज हम पका रहे हैं गोभी। हमने लिए तो पकाने के लिए गोभी और आलू थे, लेकिन फिर बैठे बैठे हमारा इरादा चेंज हो गया और मैंने कहा नहीं अम्मी, हम आलू गोभी नहीं पकाएंगे। आप ऐसा करें, चावल ले आएँ और हम गोभी वाले चावल पकाते हैं। आप लोगों ने कभी पकाए हैं? मतलब मिक्स सब्ज़ी वाले चावल तो बहुत लोग पकाते हैं, लेकिन सिर्फ गोभी डालकर चावल कभी पकाए हैं आपने? कमेंट करके बताना। हम लोग जो है ना बहुत कम कम पकाते हैं, लेकिन मेरी फुप्पो है ना वो बहुत पकाती हैं गोभी वाले चावल और बहुत मज़े के लगते हैं। तो आज मैंने सोचा मैं भी गोभी वाले चावल पका के देखती हूँ। आलू जो है वो रख देते हैं, वो कल काम आ जाएंगे। तो ये अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी। गोभी को हमने मोटा मोटा काटना है, क्योंकि हम इसको बारीक काटेंगे तो ये तो बिल्कुल ही मैश होके चावलों में बिल्कुल ही मलीदा हो जाएगी। तो हमने थोड़ा मोटा मोटा करके इसको काटना है इस तरह से। और ऊपर ऊपर से जहाँ जहाँ से ये खाली है, ये ख़राब है, वो जगह यहाँ से उतार उतार के ना वो मैं फेंकी जा रही हूँ। ये देखें, ये हमारी इस तरह से मोटी मोटी सी गोभी हमने काट लेनी है। और देखें कितनी प्यारी सी लग रही है ना। उसके ऊपर वाइट मतलब गोभी और उसके ऊपर रेड टमाटर और ग्रीन मिर्चें। वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। खैर जनाब, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जब हम चावल पकाने के लिए अंदर गए तो जनाब गैस नहीं आ रहा था और सिलेंडर सुबह ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अभी मैंने 2 रोटियां बनाई थी और अभी मैंने तीसरी रोटी बनानी ही थी, लेकिन चूल्हा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो गया और मैंने फिर तीसरी रोटी डाली नहीं, क्योंकि तीसरी रोटी नहीं बननी थी। सिलेंडर में जो गैस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो फिर अम्मी ने कहा चलो गैस हम भरवा लेते हैं, क्योंकि गैस जो है ना, दूसरा जो गैस है उसका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आए। तो खैर वो लोग वहाँ अम्मी और अब्दुल्ला गए हैं सिलेंडर भरवाने और मैं यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी धो रही हूँ। तो पहले मैंने इसको धो लिया, फिर मैंने इसको उल्टा पुल्टा करके दूसरी साइड सब्ज़ी की जो है ना ऊपर नीचे करके दूसरी साइड भी धो ली है। तो अभी यहाँ पे बस सब कुछ रेडी हो चुका है। प्याज भी मैंने काट लिए हैं। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ चूल्हा जलाने का। तो अम्मी जो है ना वो यहाँ बैठी रोटी खा रही हैं, क्योंकि कज़न ने मंगवाए थे पाए। पाए का सालन होटल से मंगवाया था, तो वो एक रोटी और सालन जो है ना वो अम्मी को दे गई थी। कहती है, मैंने कहा चलो फुप्पो को मैं पाए का सालन से खाती हूँ। तो अम्मी कह रही थी अच्छा मैं ये खा लूँ ना, तो फिर चावल पकाना शुरू करते हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मेरा जो कैमरा मैन है ना वो ये रोटी खा ले, फिर हम शुरू करते हैं चावल बनाने। तो हम यहाँ पे चावल अब शुरू कर रहे हैं। रेसिपी तो खैर इसकी की बहुत ही वो जैसे आम पकाते हैं हम, जैसे आलू वाले चावल हम बनाते हैं वैसे ही सेम रेसिपी है। बस इसमें ये होता है कि पानी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। और जैसे दूसरे चावल लोगों की कोशिश होती है ना, हम लोगों की कोशिश होती है कि खिले खिले चावल बने, अलग अलग चावल बने। लेकिन जब गोभी वाले चावल बनाए जाते हैं ना तो उसमें ये नहीं कोशिश होती कि चावल खिले खिले बने, बल्कि ना चावलों में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला जाता है ताकि ये थोड़ा ज़्यादा ही गल जाए, क्योंकि जायका इनमें ना फिर उसी तरह ही आता है। और इसमें गोभी इस तरह ही अच्छी लगती है। खिले खिले चावल मतलब हम तो ऐसे ही पकाते हैं। अब कोई लोग खिले खिले चावल पकाते होंगे, गोभी वाले चावल भी, लेकिन हम लोग ऐसे पकाते हैं और हमें ऐसे ही अच्छी लगती है। तो प्याज हमने भून लिया, उसके बाद अदरक लहसुन भी मैंने डाल दिया है, उसके बाद मैं टमाटर भी डाल दूँगी, उसके बाद मैंने नमक मिर्च डाल दिया है और फिर हम डालेंगे गोभी। उसको भी मैं फिर भूनूँगी थोड़ी देर। उसके बाद जो है ना 10 मिनट उसको भूना है मैंने अच्छी तरह से और फिर हमने उसमें पानी डाला है। तो हमने पकाए हैं 1 किलो चावल। अच्छा, 1 किलो चावल इसलिए बनाए थे क्योंकि कज़न को भी हमने कहा था चलो दे देंगे जो साथ रहती हैं, और उसके अलावा मामू ने कहा था कि शायद हम आए, तो अम्मी ने कहा था चलो हम ज़्यादा पका लेते हैं कि शायद मेहमान आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लोग आए ही नहीं, तो वो चावल 1 किलो इतने ज़्यादा हो गए। अगर हम अकेले हो ना तो हम आधा किलो भी चावल अगर पकाते हैं ना तो बहुत हो जाते हैं। मतलब आधा किलो में से भी इतने भी बच जाते हैं कि हम सुबह नाश्ते में भी खा लेते हैं। तो ये किलो जब पकाए ना ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ही लग रहे थे। लेकिन खैर चलो अब तो बन गए, कोई बात नहीं। हमने कहा अभी फिर इसको रख देंगे, कल सुबह को तो रोटी बना लेंगे, कल दोपहर के खाने के टाइम पे ना ये काम आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हस्बैंड का फ़ोन भी आया था, तो वो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन कह रहे थे कि कुछ खाना स्पेशल मैंने नहीं खाना, मैं ना खा कर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कुछ स्पेशल तो आपके लिए नहीं बनाया, लेकिन हाँ जो कल हमने कोफ्ते बनाए थे ना तो वो मैंने फिर रख दिए थे
क्योंकि मैंने कहा चलो अगर कल या परसों आज के पापा आएंगे तो वो चख लेंगे, अच्छे बने थे। तो मैंने कहा जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती है घर में तो फिर मेरा दिल होता है कि भाई मैं आज के पापा के लिए भी रख दूँ, उनको भी खिलाऊँ। तो फिर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जब भी कोई अच्छी चीज़ मैं बनाती हूँ तो फिर मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी आज के पापा आते हैं ना तो उनको फिर मैं गरम करके दे देती हूँ। और मेरी उनसे हमेशा ये लड़ाई होती है कि जब भी मैं कुछ पका रही होती है ना स्पेशल, तो मैं उनको कहती हूँ कि आज आप खाना इधर खा लें, मैं फ़लाँ चीज़ पका रही हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। और फिर शाम को कहते हैं यार मैं बिज़ी हो गया था, मुझे फ़लाँ जगह जाना है, लाज़मी जाना है, फ़लाँ बंदा आया हुआ है तो उससे लाज़मी मिलना है, तो मैं नहीं आ सकता, तो मेरी जो है ना वो मेरे लिए खाना रख दो फ्रिज में। तो मैं उनसे हमेशा लड़ती हूँ कि यार कभी तो ताज़ी चीज़ आके खा लिया करो, जो मैं चीज़ बनाती हूँ ना आप आके बासी ही खाते हो। भूख तो उनको ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने कहा कि बस मेरी ना सिर्फ एक रोटी मुझे बना दो। और फिर उन्होंने एक रोटी ही खाई और बाकी मैंने फिर चावल के ऊपर भी कोफ्ते डाल के खा लिए। मैंने अब्दुल अहद से प्रॉमिस किया हुआ था ना कि जब भी मेरी यूट्यूब की पेमेंट आएगी तो मैं आपको साइकिल लेके दूंगी। तो जब से हम पैसे लेकर आए थे ना तो अब्दुल अहद मुझे रोज़ ही कह रहा था कि मम्मा आपने कहा था साइकिल लेके दो, साइकिल लेके दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब तुम्हारे पापा आएंगे ना तो उनके साथ जाके ले आना। तो वो रोज़ पापा को फ़ोन पे कहता था कि पापा आए साइकिल लेने चलते हैं। तो वो उसको रोज़ कह रहे थे कि अच्छा कल आऊँगा। तो आज जब वो आए फाइनली तो फिर वो अब्दुल अहद को साथ ले गए थे। और ये देखें माशाल्लाह से अब्दुल अहद की साइकिल आ गई है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खुश हुआ वो, माशाल्लाह। ऊपर ऊपर चढ़ जा पापा का। पापा के साथ खेलते खेलते फिर अब्दुल अहद जो है वो सो गया। तो फिर उसके बाद मैं और रात के पापा जो है ना वो साइकिल को अच्छी तरह से देख रहे थे। मैं घंटी बजा के देख रही थी। तो माशाल्लाह से अच्छी साइकिल है और थोड़ी सी 2-4 इंच जो है ना वो हमने थोड़ी बड़ी ली है ताकि इसके अगले 2-3 साल ये चला भी सके। टिपिकल पाकिस्तानी माओ वाली सोच के थोड़ी सी बड़ी चीज़ लेते हैं ताकि अगले साल भी काम आ सके। तो ये दूसरे दिन का सुबह सुबह का टाइम है। स्कूल जाने से पहले अब्दुल अहद उठ के थोड़ी देर साइकिल उसने चलाई और उसके बाद स्कूल गया। आज मेरी साइकिल आई है या वो मेरे पापा लाए थे। इसकी घंटी भी बजा के दिखाऊं? हाँ बजाओ। ओए आज कितने खुश हो? बहुत।